हेलो फ्रेंड, तो नाम तो आपने देख लिया होगा सीरीज़ का क्या है। तो अभी हम न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ओपी होने वाली है, जो कि सुपर हीरोज़ पर होने वाली है एंड सुपर पावर्स पर। तो चलो एपिसोड की 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक स्कूल का सीन। फिर तभी हमें दिखाया था एक बंदा, हमारा हीरो होता है, बता रहा होता है कि 6 महीने हो गए मुझे स्कूल में आई हुई, ट्रांसफ़र हुए आई, लेकिन अब तक मैं यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हो पाया, फिट नहीं हो पाया हूँ। भी कोई बंदा हमेशा अकेला रहता है, सब लोग उसे बुली करते हैं। मैं एक लड़का आता है और वह उसके पास में आकर खड़ा हो जाता है, तो उसे कहता लो मैंने तुम्हारा होमवर्क कर दिया है। वह कहता ओ तुमसे मैंने पहले कहा था कि मुझसे प्रिंस ऑफ फायर बुलाया करो मुझे। और तभी दिखाया दूसरा बंदा आता है और जो कि आइस मैच यूज करता है, वह भी सेम कहता है। यानी सब लोग उसे बुली ही करते हैं। तभी दिखाया था क्लास स्टार्ट हो गई होती है, तो वहाँ पर एक बंदा आता है ट्रांसफ़र होकर, जिसका नाम होता है क्योयो। और वह आकर सबको इंट्रोडक्शन देता है अपने नाम का। तो एक बंदा जाता है भाई जो कि सबको बुली करता है, मोटा जाकर कहता है आखिर तुम्हारा टैलेंट क्या है। तो उसे गुस्से में देखते हुए कहता है क्या स्कूल में ऐसा कुछ नियम है कि मैं तुम्हें अपना टैलेंट बताऊं। टीचर भी कहते हैं हाँ उसका टैलेंट प्राइवेट है और मैं भी अब तक नहीं जानता हूँ। मैं जाकर बैठ जाता है, मोटा भी डर जाता है। तभी वहाँ पर एक और ट्रांसफ़र होकर एक लड़की आई होती है जो कि अपना नाम बताती है नाना, जो कि सबसे खूब हंसकर बात कर रही होती है। और वह बैठती है जाकर सीधा हमारा हीरो नानायो के पास वाली सीट पर। नाना वैसे नर्वस हो रहा होता है। तभी वो उससे बात करती है मुझे पता है तुम लोग सब लोग बुली करते हैं ना, बस तुम्हारे घर पे शायद एक कैट भी है ना। और वे ऐसे बात करने लगती है, लेकिन दिखाया जाता है नानायो होता है वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है उससे बात कर कर। और वह एक माइंड रीडर होती है, यानी उसकी पावर्स होती हैं कि सब लोगों के माइंड रीड कर सकती है। और तभी टीचर कहते हैं नाना तुम बहुत ज़्यादा बात कर रही हो, तुम्हें पता है ना क्लास में बात करना मना है। वह कहने लगती है ओ टीचर मुझे पता है, आप अभी लीडर के बारे में बात करने वाले ना कि न्यू लीडर कौन होने वाला है। वह कहने लगते हैं ओ तुमने माइंड रीड किया है ना। फिर तभी वे कहते हैं हाँ ठीक है। तभी नाना होती है, वह नाना ही उसे कहती है कि तुम्हें भी लीडर बनना चाहिए। दिखाया था बहुत सारे स्टूडेंट अपना हाथ खड़ा करते हैं लीडर बनने के लिए, और वह दो लड़की होती हैं फायर और आइस में यूज करने वाले, वे भी हाथ खड़ा करते हैं। इधर नाना कह देती है नाना यो भी इस लिस्ट में शामिल है। वह कहने लगता है क्यों मैं, तो वह कहने लगती है हाँ बिकॉज उसका हार्ट प्योर है, वह एक नाइस बंदा है और लीडर के लिए हमेशा भाई होगा जो कि ह्यूमिलिटी को सेव करेगा, ना कि कोई वो एक मॉन्स्टर की तरह पावर करता है, ह्यूमिलिटी खतरा हो। टीचर भी यस कहते हैं। फिर सीन चेंज होकर दिखाया जाता है नाना जा रहा होता है, नाना यू जा रहा होता है, तो नाना उसके पीछे जाती है। वह कहता है तुम मुझे पीछा क्यों कर रही हो। तो बताती है क्योंकि मैं यहाँ पर न्यू हूँ, तो क्यों ना तुम मुझे इस आइसलैंड को घुमा कर दिखा दो, बिकॉज सभी लोग अभी एक आइसलैंड के ऊपर होते हैं। वे पहले तो मना करता है, लेकिन आखिरकार उसे ले जाता है घुमाने के लिए। और फिर वह खाना खाने जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर कि नाना यू सोच रहा होता है कि मेरा पीछा क्यों कर रही है। भैया बात भी माइंड रीड कर लेती है और कहती तुम सोच रही हो कि मैं आखिर तुम्हारे पीछे पीछे क्यों घूम रही हूँ, है ना। सीन जोकर दिखाया था जाते हैं एक क्लिफ पर, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम दिख रहा होता है। वहाँ पर लोग बात करते हैं। वह कहती है मुझे पता है कि तुम टैलेंटलेस नहीं हो, है ना, तुम्हारे पास में भी एक टैलेंट है। वो उससे बात करना नहीं चाहता, लेकिन फिर आखिरकार वे लोग कुछ टाइम बात करते हैं, एक दूसरी बात करने लगते हैं। लेकिन अचानक से नाना होती है, अब एकदम गिर जाती है जैसे कि उसे किसी ने धक्का दिया हो, लेकिन नाना ही उसे बचा लेता है। वह कहता क्या हुआ अभी तुम्हें। वह कहती मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो, यहाँ पे बहुत जोर से हवा का झोंका लगा हो। वह क्या लगता ओह चलो ठीक है अभी तुम ठीक तो हो ना। फिर सीन चेंज होकर दिखाया जाता है, अभी लोग आ गए होती हैं इन नानायों के घर। नाना कहती है मुझे पता है तुम अपने फादर हैं, उन्हें एक इनके आइडियल की तरह जानते हो, मतलब मानते हो। भाई कहने लगता नहीं तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, बिकॉज नानायों के फादर हैं, उन्होंने उसे भेजा था यहाँ पर, जिससे कि वह यहाँ पर एक लीडर बन के रही, यानी कि एक लीडर की तरह लाइफ जिए, और यहीं पर स्कूल में ज़बरदस्ती भेजा था। इसलिए वह थोड़ा सा कह सकते हैं अपसेट मान सकते हैं अपने डैड से, और वो भड़क जाता है और अंदर चला जाता है। और तभी अंदर लेटा होता है, तभी नॉक होती है कुछ टाइम बाद। तो नाना आकर बताती है कि लो तुम्हारी वॉच थी रह गई थी रेस्टोरेंट में और मैं भी तुम्हें वापस करने आई हूँ। सीन चेंज होकर दिखाया था स्कूल, जहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं फाइट कर रहे होते हैं लीडर बनने के लिए। भाई फायर और आइस वाले दोनों बंदे फाइट करते हैं, बिकॉज सारे लोग तो हार चुके होते हैं पहले ही और इस लीग से बाहर होते हैं। वह फायर से अटैक करता है, यानी पहले आइस वाला बंदा अटैक करता है और उसे इंजर्ड कर देता है। दूसरा बंदा फायर से अटैक करता है, लेकिन वह आइस वाला बंदा उसके पैर को जमा देता है, जिससे वह वहीं गिर जाता है और जीत जाता है। लेकिन वह बंदा गुस्से में आता है और कहता है तुम बहुत वीक हो, मैं पावरफुल हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे लीडर ना चुनने की। अगर अटैक करता है बहुत बड़ा अटैक। देखा सारे स्टूडेंट भागने लगते हैं, लेकिन नाना यू देखता है कि नाना वहीं पर खड़ी रह गई है, और तभी वह आता है सामने खड़ा हो जाता है, जिससे वहाँ पर एक कह सकते हैं बैरियर सा बन जाता है और वह अटैक खत्म हो जाता है। यानी जिसे सब लोग टैलेंटलेस समझ रहे थे और उसे बुली भी करते थे, उसके पास में भी पावर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। इतनी खतरनाक अटैक को रोक लेते हैं। सारे स्टूडेंट आकर उसे चीयरअप करते हैं और आखिरकार उसे लीडर बना दिया जाता है। दिखाया था फिर से फिर आगे खिलाफ बात कर रहे होते हैं। नाना कह रही होती है कि तुम अब लीडर बन चुकी हो। नाना यू कहता हाँ तुम्हारी वजह से है ये सब। वे कहने लगता है कि
कि मेरी जो पावर है वह किसी की पावर को न्यूट्रलाइज करने की पावर है। वह कहने लगती क्या तुम मेरी माइंड रीडिंग भी न्यूट्रलाइज कर सकते हो? वह कहने लगता नहीं। तो कहते ओ शायद तुम किसी चीज़ को या अटैक को छू कर ही उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हो। फिर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है तो अब बताओ। वह कहती है मतलब कहता है कि अभी तुमको सुनाई दे रहा है? मैं कहने लगती नहीं, मुझे अब तुम्हारा माइंड बिल्कुल शांत लग रहा है। लेकिन तभी वैसे खींचती है और उसे नीचे क्लिप से फेंक देती है। नाना ये वहीं पर नीचे रस्सी लटकी होती है, उसे पकड़ लेता है जो कि पहली बार टूट गई थी। वह बताती है कि मैं कोई माइंड रीडर नहीं हूँ, बल्कि मैंने तो जब मैं तुम्हारी क्लास में आई थी तो मैंने देखा कि तुम बस पेजों को पढ़ रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे उन्हें। और मैंने देखा कि तुम्हारे गर्दन पर एक कैट के पंजों के निशान थे, तुम्हारे हाथ में एक वॉच थी जो कि काफ़ी प्रीसियस थी, जो कि गिफ्ट थी, है ना? मैं कहने लगता क्या तो तुम माइंड रीडर नहीं हो? मैं कहने लगती है नहीं। दिखाया था नाना भी वहाँ से नीचे गिर जाता है और तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आती है, नाना नाकाजिमा पोटेंशियल पॉइंट काउंट 1 मिलियन प्लस। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया था नाना अपने घर होती है, उसे नोटिफिकेशन आई होती है कि ह्यूमन्स है, वे ह्यूमन्स के लिए खतरा रह गए, वे ही असली ह्यूमनिटी के दुश्मन हैं। फिर तभी हमें दिखाया था कुछ पास्ट के बारे में। नाना सोच रही होती है कि बताया जाता है कि 1 साल की बात है जब एक बार एक बंदा यानी जिसको एक पैरानॉर्मल एबिलिटीज थी, यानी कह सकते हैं पावर थी, जागी थी, उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, जितनी की तबाही मचा सकता था। लेकिन उसके बाद से बहुत सारे लोग थे जिनके अंदर पावर्स जागने लगी और आखिरकार कुछ आर्मी में शामिल हुए, कुछ पुलिस में। इस तरह से वो लोगों ने अपना काम भी किया। इसके बाद में एक अकेडमी बनी जो कि लोगों को ट्रेन करने लगी, जो कि इनके पास सुपर पावर्स होती थी। इसलिए एक आइसलैंड है जहाँ पर कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं पावर वाले वहाँ पर रहते हैं और डेली प्रैक्टिस करते हैं, पावरफुल होते हैं। और अभी तुम्हारा काम है कि उन्हें एक एक करके मारना। तुम्हारे पास में कोई भी टैलेंट नहीं है, इसीलिए तुम उनको पता नहीं चलने दे सकती है कि तुम्हारे पास में कोई टैलेंट नहीं है, वरना वे सारे के सारे तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगे। क्या तुम इस मिशन को एक्सेप्ट करोगी? देखा था नाना वहाँ खड़ी होती है, बहुत सारे लोग उससे बात कर रहे होते हैं। वह कहती है हाँ बिल्कुल। फिर सीन चेंज होकर दिखाया था हमें स्कूल का, जहाँ पर लोग होते हैं बात कर रहे होते हैं और जहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि आखिर आज जो तोकमाजी यानी कहे तो नानाओ है वह यहाँ पर नहीं आया है। और सभी इसके बारे में चिंतित भी होती हैं कि आखिर वह न्यू लीडर बना है और वह आज एब्सेंट है और ना किसी को उसके बारे में कुछ खबर है। वह जो बंदा होता है फायर मेजन, वह कहने लगते है आखिर नानो यहाँ पर क्यों नहीं आया है? मेरे ख्याल से वह लीडर बनने लायक नहीं है। इस तरह से एक बंदे को पकड़े होता है, लेकिन तभी इसका नाम होता है एक बंदे का शिबू साबा और वह एक अटैक करता है जिससे बंदा नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर वह डरने लगता है। वहाँ पर नाना बैठी होती है, ना नाना बैठी होती है, एक बंदी पास में कहती है आखिर ये क्या हुआ, आखिर उसने अभी कैसे किया? तो बताता है कि बिकॉज उसके पास में पावर्स हैं टाइम को रोकने की, इसलिए उसने ये सब किया। फिर सीन चेंज होकर दिखाया जाता है नाना का, जो कि आई होती है उसी बंदे के पास में यानी शिबू साबा के पास में, जो खाना खा रहा होता है। बेबी उसकी तरह खाना खाने लगती है और वे कहती है तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, यानी कि सबसे ज़्यादा पावरफुल सारे स्टूडेंट्स में तुम सच में उस बंदे को तुमने ढेर कर दिया, उसे बचा लिया। वह कहने लगता ओ ऐसा कुछ नहीं है, हाँ तुम कह सकती हो, लेकिन मेरी पावर से मैं किसी को नहीं बताई अब तक। फिर तभी वह मतलब सारा खाने के बाद एक गलती से यानी कि जानबूझ के पानी गिरा देती है, जिसके बाद दिखाया जाता है अचानक से पानी होता है टेबल पे आ गया होता है। लेकिन जो शिबू साहबा होता है वह हाँफ रहा होता है। वह कहने लगती है अभी क्या हुआ? वह कहने लगता है मेरी पावर है टाइम को स्टॉप करना। वह कहने लगती है क्या सच में तुम्हारी पावर टाइम को स्टॉप करना है या फिर कुछ अलग है? वह कहने लगता है ओ हाँ बिल्कुल सही, तुम माइंड रीड कर सकती हो ना, तुमने सही गैस किया। मेरी पावर्स हैं टाइम में ट्रेवल करना, पास्ट में ट्रेवल कर सकता हूँ, मैं टाइम नहीं रुक सकता। सच में तुम बहुत अमेजिंग हो, क्यों ना हम दोनों एक टीम बनाते हैं। बात ही कर रहे होते हैं, वहाँ पर एक बंदा आ जाता है क्योयो यानी क्योयो, जो कि न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है। वह कहने लगते है क्या तुमने नानाओ के बारे में कुछ पता है कि नानाओ कहाँ पर है? वह सुबह से नहीं आया है। वह कहने लगती क्या हमने बात तो सुनी थी, क्या वह सिक नहीं है यानी बीमार हो गया इसलिए घर पर नहीं है? तो क्यों यो कहता नहीं बिकॉज स्कूल में अब तक कुछ नहीं पता चला है, ना उसने कॉल किया है कि वह बीमार है। वह कहने लगती हो सकता है वह सो रहा हो। वह कहने लगता है नहीं, मैं इसका रूम मेरे मतलब डोर रूम के पास में ही है, मैंने कोई आवाज़ भी नहीं सुनी थी कल। और वैसे कल तुम ही थी ना जो लास्ट बार उसे मिली थी और तुमसे घूमने के साथ में गई थी उसके साथ में। वह कहने लगती है हाँ बिल्कुल हम लोग घूमने गए थे। वह कहने लगता है तो आखिर उसका बिहेव कैसा था? वह कहने लगती है उसका बिहेवियर तो बहुत अच्छा था, नॉर्मल जैसा कि रहता है तैसे ही। वह कहने लगता है वो तो लास्ट टाइम तुम ही थी जो कि उससे मिली थी, है ना? क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है? मैं अचानक से एकदम डर कर उठ जाती है और कहती है मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी जो कि थोड़ी सी मुझे ठीक नहीं लग रही है। यानी उसका कहने का मतलब है कि माइंड रीड करते हुए उसे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन हमें पता है वो माइंड रीड नहीं करना जानती है। वह कहने लगता है क्या हुआ? तो बताती है मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी जो कि मुझे पसंद नहीं है, ठीक नहीं आई। वैसे तुम भी तो सुबह से गायब हो। और जो बंदा होता है शिबू सावा, वह भी कहता हाँ वैसे अगर तुम नानाओं की इतनी ज़्यादा चिंता क्यों कर रही हो आज? मैं कहने लगता बस ऐसे ही
मैं तो बस उसके बारे में जानना चाहता हूँ, आखिर वह गायब क्यों है। मुझे लगता है वह गायब है। वे कहने लगते क्या ह्यूमैनिटी के दुश्मन है, उन्होंने कुछ किया है। वे वहाँ से चला जाता है। फिर तभी शिबू साहब कहता है मुझ तुम्हें क्या लगता है उस पर शक है तुम्हें। वे कहने लगती मैं गलत भी हो सकती हूँ। फिर वो कहने लगते क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो नाना को ढूंढने में। वे कहता ठीक है। लोग निकल जाते हैं, दोनों ही पहुंच जाते हैं शिबू साहबा के घर, यानी कहते तो मतलब नाना के घर। शिबू साहबा गायब हो जाता है और पास्ट में जाकर देखता है तो उसके डोम मतलब वह अपने डोर में लास्ट नाइट नहीं लौटा था। वे कहने लगता है नहीं, लास्ट वे रात में वापस नहीं आया था। वे कहने लगती क्या सच में। फिर वो ऐसे 3 से 4 बार जाता है और उसे पता चलता है कि लास्ट टाइम जो उसके साथ मिली थी वो कोई और नहीं, नाना थी। वे कहने लगता है कि नाना तुम ही लास्ट बार उसके साथ में मिली थी। वे पूछती है अच्छा तुम आखिर कब तक पास्ट में जा सकती हो। तो बताता है मैं 1 दिन ही पास्ट में जा सकता हूँ। इस तरह से पहुँच जाते हैं उस क्लिफ पर। वह पूछता आखिर बताओ एक्यूरेट टाइम क्या था जब तुम कल उससे मिली थी। वे कुछ नहीं बताती तो कहता है क्या तुम्हें डर है कि या तुमने कुछ किया है। वह बताती है 6 बजे। पास्ट में जाता है और पास्ट में वापस आता है। वे कहती क्या कुछ पता चला। तो वह कहता नहीं, मैं वहाँ पर जब खड़ा था तो तुम मतलब नानाओं के हाथ को पकड़ खड़ी थी, लेकिन तुम्हारी नज़र मुझसे मिली तो अचानक मैं वहाँ से वापस आ गया। मतलब तुमने कुछ नहीं किया, मैं तुम पे बेसागी शक कर रहा था। मैं सोचने लगती हाँ बिल्कुल, जब मैंने नानाओं को मारा था उससे पहले मेरी नज़र मिली थी इस बंदे से, मुझे लगा कोई है और फिर उसके जाने के बाद ही मैंने नानाओं को मारा था। फिर सीन चेंज होकर दिखाया जाता है नाना का। रात में वे कुछ निकालती है जो कि मिट्टी खोदने के लिए इन फावड़ा टाइप कह सकते हैं। वे जाती है शिबू साहबा को बुलाती है और उसे बताती है कि नाना उस पर ह्यूमैनिटी के दुश्मन ने अटैक किया है और उसे जंगल में ले जाती है। वह कहता तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। वह कहने लगती है ये सब यहाँ पर हुआ था, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। रोने लगती है कि तुम अकेले जो कि हेल्प कर सकते हो बचा सकती हो। और तभी वहाँ से पास्ट में जाता है और तभी दिखाया था नाना का, जो कि वहाँ पर एक गड्ढा खोदने लगती है और कहती है कि वैसे भी चलो अब मेरे पास में एक ही मौका है और मैं तुम इस तरह से नहीं मार सकती जैसे कि मैं हर किसी को मार सकूँ, वरना तुम पास्ट में से वापस आकर मुझे ही मार दोगे उल्टा। और फिर सीन चेंज होता है, दिखाते हैं नेक्स्ट डे का सीन। दिखाया जाता है कि वहाँ पर आज 2 स्टूडेंट मिसिंग हैं। एक तो नानायो और दूसरा शिबू साहबा। दोनों लोग ही मिसिंग है। लोग कहने लगते हैं आखिर नानायो का मिसिंग था और आज तो शिबू साहबा भी गायब है। तो बात कर रहे होते हैं सारे स्टूडेंट। दिखाया वहाँ पर कोई होता है मतलब क्यों होता है वह भी आ जाता है, जो कि पूरी तरह से भीगा हुआ होता है बारिश में और झाड़ियों से निकल के आया होता है, ऐसा लग रहा होता है। पे आकर बैठता है। जब जा रहा होता है तो भी उससे बात करने की ट्राई करती है कि चलो हम साथ में लंच करने चलें। तो वह कहता है नहीं मुझे भूख नहीं है। दिखाया क्यों वह अपने डोर में चला जाता है तो दिखाया नाना भी उसका पीछा कर रही होती है। दिखाया वह जा रहा होता है तो उसके सामने वेंडिंग मशीन होती है जहाँ से वह मिल्क लेता है और वहाँ पे एक रूम होता है स्टोर रूम टाइप, उसके अंदर जाता है और बाहर निकल आता है। नाना जाकर चेक करती तो वहाँ पर एक बाउल रखा होता है जिसमें कि दूध खुला हुआ होता है, लेकिन वो गर्म भी होता है। वह देखती है वहाँ पर गैस चूल्हा भी होता है। वह कहने लगती है ओ तो नाना यू की जो कैट है उसका ख्याल अभी क्यों रख रहा है। फिर सीन चेंज होकर दिखाया जाता है हमें डॉर्म का, यानी कह सकते हैं स्कूल का, जहाँ पर कि नाना होती है। वह क्यों के पास जाती है और कहती है तुम्हारे सिर में कुछ कह सकते हैं पत्तियाँ लगी हैं। वह कहने लगता है ठीक है, वैसे हम क्या फ्रेंड्स बन सकते हैं, मुझे इनसे बात करनी है, क्या तुम फ्री हो। और पूछता है क्यों, पूछता है नाना से हे क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। वह कहती है क्या सच में। सीन चेंज होकर दिखाया जाता है क्यों के डॉर्म का। दिखाया था वह जब अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती हैं, केवल चारों तरफ बुक्स ही होती हैं और सब में मतलब जब कचरा भी बंधा रखा होता है और उसका पूरा रूम होता है लगभग भरा ही होता है किसी न किसी चीज़ से। वह देखती है और सौकरे जाती है। फिर तभी वह क्यों गेम स्टार्ट करता है तो कहती है तो बहुत पुराना गेम है। वह कहने लगता है हाँ बिल्कुल मुझे पसंद है। फिर लोग गेम खेलने लगते हैं और बात करने लगते हैं। वह कहने लगती है कि क्या तुम्हारी एक सिस्टर भी है ना, तुम बात कर रहे हो उस टाइम। वह कहता है हाँ मेरी सिस्टर है छोटी। वह कहते क्या उसके पास में सुपर पावर्स हैं। तो वह कहने लगता है नहीं, मैंने अब तक तो नहीं सुना उसके पास सुपर पावर्स हैं। और इस तरह से बात करते हैं और कहने लगता है कि मुझे बस तुमसे एक बात पूछनी थी कि आखिर मैं भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उन्हें बनाना चाहती हूँ, तो आखिर बता सकती हूँ कैसे। मैं कहने लगती है ओ ऐसा है क्या, तो उसके लिए बस तुम्हें थोड़ा नॉर्मल रहना चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा बियर्ड रहते हो, लोग तुमसे डरते ज़्यादा हैं। मैं कहने लगता हूँ ऐसा है क्या, वैसे तुम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई हो अभी जब से कि ट्रांसफ़र होकर आई हो स्कूल में। और फिर टॉपिक बदलते हैं और बात करते हैं कि अगर नानायो है और शिबू साहबा दोनों लोग ही गायब हो चुके हैं, लेकिन स्कूल है मैं अब तक ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग टैलेंटेड लोग हैं, हम लोग इस मतलब कंट्री उसके टीचर्स हैं, लेकिन फिर ये लोग हैं आखिर अब तक पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। क्या सच में भी लोग हमें ट्रेन करने भी लाए यहाँ पर, और फिर आखिर चल क्या रहा है। बिकॉज उन्हें अब तक तो ठीक से इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट नहीं किए तो लोग गायब हो गए हैं। इस बारे में नाना से बात कर
करता है और बताता है कि यार सच में जो ह्यूमिलिटी के दुश्मन है, यानी कि ह्यूमिलिटी के जो दुश्मन है असली, उन्होंने ये सब किया है, उन्हें गायब करने में आता है। वह क्या लगती है, हाँ हो सकता है। इस तरह से वे लोग बात करते हैं, यानी जो क्योयो है वो थोड़ा शक भी कर रहा है नाना पर, लेकिन वह उससे खुलकर बात भी कर रहा है और फिर उससे बाय करती है और जाने लगती है। तभी क्योयो कहता है, क्या तुम मुझे जानती हो? वे कहने लगती क्या ये तो वे कहने लगता हाँ ये नानायो की वॉच है, मेरे ख्याल से काफ़ी प्रीशियस है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी थी। वे कहने लगते हाँ लेकिन तुम्हें कैसे मिली? वे कहने लगता है उस क्लिफ पर, दिखाते नेट सीन में पहुँच गए होते हैं उसी क्लिफ पर। बताता है इस क्लिफ से नीचे मैं मतलब मुझे मिली थी, बिकॉज नानायो की बॉडी तो पूरी तरह से गायब है, लेकिन ये क्लिफ पर पड़ी मिली, जैसे कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा वह प्यार करता है उस वॉच के लिए और गिफ्टेड है किसी द्वारा जिसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इसीलिए उसने इसे फेंक दी, जिससे कि लोग हमें पता भी चलता है कि भैया मर चुका है। वे कहने लगती है ओ ऐसा है क्या, लेकिन तुम आगे नीचे कैसे गए? तो वो उसे इग्नोर मारता है। वे कहने लगता है क्या सच में ऐसा हो सकता है कि ह्यूमैनिटी के दुश्मन ने उसे मार दिया हो, लेकिन आखिर कैसे? अगर कोई भी होगा ह्यूमैनिटी का दुश्मन यानी एक मॉन्स्टर होगा, तो वह सच में उसे इससे धक्का क्यों देगा यहाँ से, क्या लगता है तुम्हें? और वह कहने लगता है ये देखो ऐसे वॉच में टाइम है 6:10, तो उस टाइम तो तुम्हें उसके साथ थी है ना? तो वह कहने लगती है हाँ, लेकिन वो थोड़ी शांत भी रहती है, क्योंकि हो सकता है उसने सुसाइड की हो। वह कहने लगता है लेकिन ऐसा कैसे? वैसे इस बारे में बात करते हैं। आखिर जो नाना होती है वह थोड़ी नर्वस भी दिखती है, लेकिन क्यों ही उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता, यानी कहे तो उस सामने कुछ दिखाता नहीं है। और फिर जब सीन चेंज होता है, पहुंच जाते हैं टीचर के पास में, जहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि नानायो है वह गायब हो चुका है और उसे ह्यूमैनिटी के दुश्मन है उन्होंने मार दिया है, यानी मॉन्स्टर्स ने मार दिया है, और हमें उसकी जो वॉच है वहाँ पर मिली थी। हमें क्या करना चाहिए, उसकी अभी फैमिली को कनेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहिए है ना? तो टीचर कहते नहीं, ग्रेजुएशन से पहले हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो कहता क्या हमें हायर अप्स को बतानी चाहिए? वह कहता हाँ बिल्कुल, हायर अप्स को बता देता हूँ और सारे स्टूडेंट को भी बता देते हैं। वह भी कहता है ठीक है। फिर तभी वो कॉल करने लगता है और तभी दोनों लोग भी बाहर आ जाते हैं। और तभी वैसे नाना कहने लगती है मुझे बस एक चीज़ की चिंता है क्यों, नाना के पास मैंने सुना था उसके पास एक कैट है ना, मैंने उसे कभी देखा तो नहीं है पहले, लेकिन मैंने सुना है उसके बारे में, मुझे बहुत चिंता हो रही है आखिर वे किस तरह से खा पी रही होगी, कि उसका ध्यान कोई रख रहा है नहीं। फिर कहने लगते है तुम्हें कैसे पता, लेकिन वो वहाँ से बाय करके चली जाती है, कहती मुझे भी बाथरूम जाना होगा। सीन चेंज होकर दिखाया जाता है क्योयो का, जो कि आया होता है फिर से अपनी डोर की तरफ जा रहा होता है, वहाँ से वह एक मिल्क का पैकेट लेता है और वह सोचने लगता है कि मेरी सिस्टर इस आइसलैंड पर आई थी और वह यहाँ से मिसिंग हो गई, और वैसे मैं इसके बारे में पता लगाने आई हूँ आखिर इस आइसलैंड पर चल क्या रहा है, क्या वैसे सच में यहाँ पर मॉन्स्टर जो यानी ह्यूमैनिटी के जो असली दुश्मन से हैं या मॉन्स्टर कह सकते हैं, वे एग्जिस्ट भी करते हैं, यानी ह्यूमैनिटी के दुश्मन एग्जिस्ट भी करते हैं, कि सच में यहाँ पर ये लोग हमें सिखा रहे हैं, हम तो बस आसपास में मतलब आपस में लड़के सीख रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है, यहाँ कोई ध्यान भी नहीं रखता है, या क्या सच में या फिर यहाँ पर इनका सब मतलब कुछ प्लान ही अलग है इस आइसलैंड का। और उसी रूम में चला जाता है जहाँ पर कैट रहती है, और तभी वहाँ पर देखता है गैस चूल्हा, तो वह कहता है ये खिड़की तो मैंने खुली छोड़ी थी ना, आखिर बंद कैसी है? तो गैस चालू जैसे ही करता है, और तभी दिखाया था पीछे का सीन, नाना छुपकर ये सब देख रही होती है और उसके पास में कैट भी होती है। वह कहती है इस आइलैंड पर जो भी आता है टैलेंटेड लोग, वह टैलेंटलेस लोगों द्वारा मारे जाते हैं, वे केवल वेट करते हैं खुद को टैलेंटलेस लोगों द्वारा मारे जाने का। और जो भी यहाँ पर ASAP का बारे में सभी के बारे में मतलब उसके बारे में जानकारी ज़्यादा इकट्ठी करेगा, यानी इस सीक्रेट के बारे में कोई निकालना चाहेगा जानकारी, तो उसको तो पहले ही मरना होगा। और जैसे वह गैस ऑन करता है और वहाँ एक ब्लास्ट होता है, बिकॉज वहाँ पहले से उसमें गैस ऑन होती है, वह जैसे मतलब माचिस जलाता है या फायर जलाता है, वो ब्लास्ट होता है। वह तभी देखती है, कहती है ओह तो अभी तो ये ख़त्म हुआ, तीसरा भी टारगेट। लेकिन देखती है तो वहाँ पर कोई बाहर निकल के आता है, चिल्लाती जाती है क्यों हो, क्या तुम ठीक हो? और तब उसके पास जाकर कहती ओ लगता है हिल नहीं रहा है, लगता है मारा गया। फिर जाने लगती है चिल्लाते हुए मैं पानी लेकर आती हूँ, लेकिन वह उसे पकड़ लेता है और वह कहता है अगर तुम यहाँ कह रही कि क्या कर रही हो, पहली पर्सन तुम हो जो कि यहाँ पर आई हो, और आखिर तुम्हें कैसे पता कि आखिर उस फायर के बीच में मैं ही हूँ? फिर तभी वह दिखाया था अचानक से हील होने लगता है। वे कहने लगती है तुम्हारे बाउंस तो, वे कहने लगता हाँ मैं इनविंसिबल हूँ, मेरी जो सुपर पावर है इनविंसिबल है, मैं मर नहीं सकता हूँ, उन्हें हमेशा इस तरह से रिकॉर्ड होता रहूँगा, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। भी कहने लगता है वैसे ओह मैं बस तुम्हें फ्रेंड बनाना चाहता था, थैंक यू। वह भी कहती है इस्तेमाल करती है थैंक यू सो मच, और वहाँ से चली जाती है। वह कहने लगती है मैं तुम्हें अनमास्क करके रहूँगी। और अब सीन चेंज होता है और हमें दिखाया था स्कूल का, जहाँ पर क्यों आया होता है, उसके पास जो बंदा बैठा होता है वह कहते हैं मैंने सुना है कि तुम पर अटैक हुआ था। वह कहने लगता हाँ मेरे ऊपर कल अटैक हुआ था लेकिन मैं ठीक हूँ। वह कहने लगता झूठ मत बोलो। दिखाया जाता है नाना वे ब्लैक बोर्ड साफ़ कर रही होती है, लेकिन सोच रही होती है
है कि अभी जो नानायो है वो इन्विंसिबल है, मैं उसे इस तरह से नहीं मार सकती हूँ, मुझे कुछ और तरीका ढूंढना होगा इसे मारने के लिए। लेकिन तभी दिखाया जाता है कुछ लड़कियाँ आती हैं और कहती हैं, हे मिरीच्यू, तुम्हें तो लव लेटर मिला है। वे आकर उसे लव लेटर को पढ़ने लगती हैं जिसमें कि गार्डन में मिलने का टाइम भी दिया होता है। और तभी मिर्ची मतलब नाना के पास जाती है और कहती है तुम्हारे पैर में चोट लगी है। तो वो कहने लगती है हाँ बस मैं स्लिप हो गई थी। तो वो उसे चाटने लगती है जिससे कि वह हील हो जाती है। वे कहने लगती है क्या? तो वो कहती है हाँ मैं इस तरह से हील कर सकती हूँ किसी की भी चोट को। वे सोचने लगती है ओ आखिर इसके पास में जो पावर है केवल हीलिंग की है ना, तो ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं है। फिर सीन चेंज होकर दिखाया था गार्डन का, जहाँ पर मतलब मिर्ची होती है इंतजार कर रही होती है उस बंदे का जिसने कि लव लेटर दिया होता है। लेकिन वहाँ नाना आती है और कहती है तुम क्या कर रही हो? मैं कह रही थी मैं बस वेट कर रही हूँ। तो बताती है ये कोई वेट करने से कोई फायदा नहीं, तुम्हारी जो फ्रेंड्स है जो उधर छुपी हैं उन्होंने ये लेटर लिखा था। वे कह रही थी क्या सच में? तुम सच में माइंड रीड करना जानती हो है ना? वे दोनों ये कहकर भाग जाती हैं। मतलब मिर्ची रोने लगती है और कहती है कि सच में ऐसा ही हुआ था, तुमने सच में मुझे थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बता दिया, मेरी फ्रेंड नहीं है बेबी, मुझे इस तरह से टीच कर रही हैं। फिर दिखाया जाता है वो वहाँ से लेकर जाने लगती, लेकिन ऊपर जो क्यों होता है वो उसका पीछा कर रहा होता है भी। सीन चेंज होकर दिखाया जाता है वे लोग रेस्टोरेंट में आकर खाना खा रहे होते हैं और फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है रात हो गई होती है और जो नाना होती है अपने रूम में आ गई होती है और सोच रही होती है मिर्ची के बारे में कि एक डॉग टाइप है वह जो कि हील कर सकती है किसी को चाटने के बाद। यदि मैं उसके पीछे हार्ड करूँगी यानी मारूंगी तो वह खुद को चाट कर हील नहीं कर पाएगी, तो मुझे इस तरह से अटैक करना होगा उसे जिससे कि मैं उसे मार दूँ और वह अपने आप को चाट कर हील भी ना कर पाए। दरवाज़ा खोलती तो उसके दरवाजे के बाहर क्यों बैठा होता है। मैं कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कहने लगता है मैं बस तुम्हारे में चिंतित था इसलिए बस मैं तुम्हारी यहाँ हेल्प कर रहा हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर कोई एनिमी अगर अटैक कर दे। मैं कहने लगती हूँ ऐसा है क्या? लेकिन मैं म्यूजिक बजाकर सोने जा रही हूँ। दिखाया था कि वो सोचने लगता है कि सच में आखिर चल क्या रहा है लड़की के दिमाग में, इतनी रात में आखिर ये कहाँ जाने वाली थी और आखिर म्यूजिक इतना तेज़ क्यों है। वो उसे खिड़की की तरफ आता है और कहता है कि वह खिड़की से भाग गई, अंदर देखता है तो तब दिखाया था कि वो मतलब नाना वहाँ से भागती जा रही होती है और वह कहता है ओ आखिर जा कहाँ रही है। तब उसे एक चिल्लाने की आवाज़ आती है मिर्ची की आवाज़ मतलब रूम से। दिखाया जाता है वहाँ जाता है और जब देखता है सामने का शौक रह जाता है। दिखाया जाता है नाना वहाँ हील मतलब घायल पड़ी होती है और मिर्ची उसे हील कर रही होती है। मैं कहता है आखिर यहाँ पर क्या हुआ? तो बताती है कि यहाँ पर मेरे रूम में कोई आया और अटैक कर दिया, लेकिन मेरे ऊपर नहीं नाना के ऊपर अटैक कर दिया। मैं पूछता कि आखिर वह कैसे दिखता था? तो बताती है मुझे नहीं, शायद वह इनविजिबल था। लेकिन इधर बहुत सारे स्टूडेंट भी आ जाते हैं और वह सोचने लगता है आखिर क्या हुआ, आखिर नाना ने खुद को स्टेप किया जिससे कि मैं उस पर शक ना करूं। यहाँ पर किसी एनिमी ने सच में आखिर उसके ऊपर अटैक किया था, आखिर इसकी असलियत क्या है। इधर नाना ने सोच रही होती है कि आखिर अब मेरे ऊपर सब लोग सिंपैथी दिखाएंगे और मुझको ये अब लीडर भी बना देंगे। इस तरह से कुछ टाइम सब लोग देखते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सीन चेंज होकर दिखाया था स्कूल का, जहाँ पर वहाँ बैठा होता है यानी क्यों और बात कर रहा होता है तुम्हारे ऊपर अटैक किया था है ना, क्या बता सकती हो आखिर क्या हुआ था? तो भाई कहने लगती हाँ जब मैं जहाँ जा रही थी तो मुझे कुछ एक मतलब किसी की वॉइस सुनाई दी, माइंड वॉइस, जैसे कि एक मतलब मर्डर की जो कि मृत्यु को मारने जा रहा था, तो इसीलिए मैं उसके पास हेल्प करनी चली गई। मैं कहने लगता लेकिन मैं रूम के बाहर बैठा था, तुम्हें पता है मैं मर नहीं सकता, तो मुझे हेल्प के लिए क्यों नहीं बुलाया? तो कहने लगती है सॉरी मैं बहुत जल्दी में थी तो मैंने इतना सोचा ही नहीं। इधर वो सोचने लगता है कि सच में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसने खुद को स्टेप किया है, लेकिन सच में आखिर वो ऐसा क्यों करेगी? क्या उसके ऊपर सच में एनिमी अटैक किया था? इस बारे को बार बार सोच रहा होता है। फिर दिखाया जाता है वहाँ पर आ जाते हैं सारे स्टूडेंट, भाई उसको पूछने लगती है कि सच में तो वो अटैक किया था। तो एक बंदा होता है आइस मैजिक यूज़ करने वाला, वह कहता है हमें एक न्यू लीडर की ज़रूरत है, नाना यो के बाद में हमें न्यू लीडर चाहिए। दोनों लोग फाइट करने लगते हैं, भाई फायर और आइस वाले, और नाना रोने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से और कहती है आखिर मेरे वजह से ही नाना यो मारा गया, मैंने आखिर उसकी मर्डर की माइंड की बात क्यों नहीं सुनी, मैंने उसके मन की बात क्यों नहीं सुन पाई पहले ही, इस वजह से मारा गया, वरना मैं उसे बचा पाती। रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। तभी मेरी चीज़ कहती है क्यों हम नाना को लीडर बना दें, बिकॉज जब माइंड रीडिंग सुन सकती है और मुझे मेरी लाइफ भी कल उसने बचाई थी। वे दोनों बेवकूफ़ होते हैं, वे दोनों भी कह देते हैं हाँ ठीक है, और सारे लोग भी मान जाते हैं। लेकिन ये बंदा दिखाया जाता है जो कि गौर से देख रहा होता है नाना की तरफ और स्माइल कर रहा होता है। सीन चेंज होकर दिखाया जाता है नाना मिर्चू से कहती ये लो नोटबुक, सारे लोगों की जो एबिलिटी है तुम इसमें लिख लाओ, बिकॉज मैं उसे नोट करके रखना चाहती हूँ। और सोचने लगती है मैं लीडर बन गई हूँ, जब मैं चाहूँ तब मैं किसी को भी मार सकती हूँ। और फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है अपने रूम में बैठी होती है और सोचने लगती है कि क्यों है वह तो इनविंसिबल है, वह उस स्ट्रेस में नहीं मार सकती, कितनी भी इंजर्ड कर दूँ या फिर कुछ भी कर दूँ। तो मैं देखती हूँ नेक्स्ट नया तरीका आजमा कर देखती हूँ क्या उस पर पॉइजन का असर होता है और पॉइजन का इफेक्ट कैसा होगा उस पर, और ये कहकर वहाँ पर पॉइजन बनाने लगती है। फिर सीन चेंज होता है, रात हो गई होती है और वह अपने डोर में जा रही होती है। जब जा रही होती है तो उसके सामने बंदा आ जाता है जो कि उन्होंने पहले देखा था। वह कहता है हे नाना लीडर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह कहने लगती है क्या?
तुम मुझे क्या बात करना चाहते हो। उसे फ़ोटो दिखाता है और कहता है ये देखो, यदि यहाँ पर कुछ ह्यूमैनिटी की यानी एनिमीज हैं तो तुम मुझे क्यों मार रही हो, मुझे क्यों मारना चाहती हो। भाई कहने लगती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, मैं आखिर ये क्यों करना चाहूँगी। उसे खींचते हुए ले जाता है और दिखाते हैं रेस्टोरेंट रात में खोल रहा होता है जो कि बंद हो गया होता है। 10 बजे कौन सा मतलब कैंटीन खुलती है, लेकिन जरूर से खुलवा देता है। अंदर जाकर बैठ जाता है और ऑर्डर देते हैं नूडल्स का। और वो कहता है देखो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी है, और उसे फ़ोटो दिखाता है और उसकी जो एबिलिटी है फ्यूचर देखने की, उससे उसने एक और बनाया होता है। और तभी उसमें दिखाया जाता है कि नाना के ऊपर कुछ नूडल्स गिरे होते हैं उस फोटो में। मैं कहने लगती कि ऐसे होने वाला है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं कहने लगता तुम्हें पता है मैंने देखा था अपना फ्यूचर जिसमें कि मुझे टेस्ट में 0 मिला था, और मैंने अपने पूरी बहुत ज़्यादा स्टडी की, मैंने पूरी तरह से मतलब जो भी कर सकता था फुल अपना बेस्ट दिया जिससे कि मुझे 0 ना मिले, लेकिन आखिरकार मुझे 0 ही मिला टेस्ट में। तुम बता सकती क्यों। तो मैं कहने लगती तुम बीमार हो गए थे। मैं कहने लगती यस तुम सच में माइंड रीड करना जानती हो। मैं सोचने लगती तो ऑब्वियस है तुम एग्जाम नहीं दे पाओगे तभी तो तुम 0 मिलेगा, वरना कौन मेहनत करने वाले को 0 मिलेगा। फिर तभी वहाँ पर आ जाती वह लेडी, वह कहती ये लो आपका ऑर्डर नूडल्स। मैं कहने लगती नहीं मुझे कुछ और चाहिए, वो ऑर्डर कर देती है। वो कहती है ठीक है। जैसे जाती उनका पैर फिसलता है और नूडल आकार सीधे नाना के ऊपर गिरते हैं, जो कि वैसे सेम गिरे होते हैं जैसे कि उस फोटो में थे। बस शौक रह जाती है। और तभी वह कहता है देखो मेरे पास कुछ और भी है तुम्हारे लिए। एक फ़ोटो निकालता है जिसमें कि सेम फ़ोटो वही होता है जैसे कि उसने नाना ने जिस तरह से उस क्लिप से नाना योग को धक्का दिया था, उसे मारा था। मैं कहने लगता है आखिर इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगी। ये बात सुनकर वह डर जाती है और एकदम सहमी रह जाती है। अहंकार अंधा कर देता है। और इसी के साथ में